Hallo alle zusammen, wie geht es euch allen? Ich heiße दिशान गुप्ता und ihr könnt mich auch इंस्पिरेटर दिशान nennen। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, सब समझ आएगा, धीरे धीरे सब समझ आएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि दिशान भाई जर्मन कैसे सीखूं, समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प कर दो, कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स बता दो। तो आज आप लोगों के लिए इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। सारी हेल्प मिलेगी आपको, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो आप लोगों को बता दूं कि करीब 1 साल पहले मैं जर्मनी में आया था और यहाँ की एक बहुत ही प्यारी सी सिटी ब्रेमेन में मैं रहता हूँ और हॉक्सशुले ब्रेमेन में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आने से पहले कुछ सीनियर्स से, कुछ मेंटर से मैंने एडवाइस ली थी और उन्होंने बताया था कि जर्मन सीखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लेफ्ट अलोन फील करोगे, सोशलाइज नहीं कर पाओगे, फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। ऑल्दो इंग्लिश ये लोग बोलते हैं बट जर्मन सीखना यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। जॉब्स नहीं मिल पाएंगी और जॉब्स तो छोड़ो, पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में भी मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे जर्मन सीखी, कितना टाइम मुझे लगा, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने फॉलो करी। और ये बाकी की उन वीडियो की तरह नहीं है जिसमें हर वीडियो में यही बताया जा रहा है कि जर्मन ऐसे इफेक्टिवली सीखी जाती है, वैसे सीखी जाती है। 36 तरह की वीडियो मिल जाएंगी आपको, बट मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि मैंने कैसे सीखी। आपको अगर इंटरेस्ट है देखो, नहीं देखनी तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हो। तो सबसे पहला मेथड जो आप लोगों ने फॉलो करना है, जो मैंने भी फॉलो किया था और आपको भी करना है, वो ये है दैट यू हैव टू स्ट्रक्चर द लैंग्वेज। स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है लैंग्वेज को। अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर चुके हैं या फिर काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं और फिर भी जर्मन लैंग्वेज आपको मुश्किल लग रही है या फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो 100% चांसेस यही है कि आपने अभी तक लैंग्वेज लर्निंग को ना स्ट्रक्चर नहीं किया है, एक फॉर्मल सिस्टम आपने अभी फॉलो नहीं किया है, कोई सिस्टम ही नहीं बनाया आपने, वरना ऐसी दिक्कत नहीं आती आपको। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट तो कर देते हैं, इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, वो वाह कुछ नया सीख रहे हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अबे चल ना, बुक बंद कर देते हैं और बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये तभी होता है जब आपके लैंग्वेज लर्निंग पैटर्न में स्ट्रक्चर की कमी होती है। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो सीरियसनेस थी ये कांस्टेंट इसीलिए रही क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सिस्टम सीरियसली फॉलो करता था, इसीलिए मैं सीख पाया इफेक्टिवली। क्या स्ट्रक्चर मैं फॉलो करता था ये भी बता देता हूँ। देखो, मैं अपने दिन का जो स्टार्ट करता था ना, मेरा एक टारगेट होता था, एक टारगेट लेके चलता था कि दिन में एटलीस्ट 5 से 10 जर्मन वर्ड मुझे सीखने हैं। अब वो जर्मन वर्ड नाउन भी होते थे, वर्ब भी होते थे, एडजेक्टिव भी होते थे, एडवर्ब भी होते थे, प्रपोजिशंस भी होते थे। तो ये सब तो आपको सीखना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, नाउन्स को उठाते हैं। नाउन्स फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है गाड़ी, गाड़ी को बोलते हैं ऑटो। तो ऑटो तो सीख लेते हैं कि जर्मन में ऑटो बोला जाता है, लेकिन उसके साथ जो आर्टिकल है ना वो नहीं रखते, वो सीखते ही नहीं है, लर्न ही नहीं करते, वो बाद में लर्न करते हैं। तो जो ऑटो होता है उसका जो आर्टिकल होता है वो डास होता है। हमारे इंग्लिश की तरह ए एंड द नहीं होता यहाँ पे डेयर डी डास डी होता है। तो डेयर मतलब मास्कुलिन, डी मतलब फेमिनिन, डास मतलब नॉइट्रूम एंड डी मतलब प्लूराल। तो ये 4 आर्टिकल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, नाउन तो याद कर लेते हैं। अगर नोटबुक है मेरे हाथ में तो नोटबुक को बोलते हैं हेफ्ट, तो हेफ्ट पता चल जाएगा कि नोटबुक को बोलते हैं, लेकिन उसके साथ आर्टिकल क्या यूज़ करना है ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते वो लोग। तो मैं क्या करता था, नाउन्स के साथ जब मैं लर्न करता था ना नाउन्स को डेली, तो साथ में आर्टिकल भी लिखता था। फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर है तो डेयर कंप्यूटर, एंड उसको प्लूराल में क्या बोलते हैं, डी कंप्यूटर्स। तो ये ऐसे करके मैंने अपने वर्ड्स लर्न करना शुरू किए। अगर ये मेरे पीछे दीवार है तो इसको डी वांड बोलेंगे और प्लूराल में डी वैंड बोलेंगे। तो ये भी सीखना पड़ेगा क्योंकि प्लूराल में क्या होता है, वर्ड्स का जो मतलब होता है, जो वर्ड होता है वो बदल जाता है। हमारे इंग्लिश की तरह नहीं है कि ये कंप्यूटर का माउस है तो इसको माउस बोलते हैं और प्लूरल में माउसेस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे अलग ही नाम बन जाता है। तो ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग बोलोगे कि ये वर्ड कहाँ से सीखे, तो वर्ड आप सीखोगे अपनी क्लासेस में, जो भी आप क्लास लोगे वो भी मैं बताऊंगा कि क्लास कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, लेनी भी है या नहीं लेनी है, कहाँ से लेनी है, ये भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये एक स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर है जो आपको नोट करना है। अपनी वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। पॉइंट नंबर 1 ये है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसके बाद मैं क्या करता था, मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था जर्मन लर्निंग की। तो बहुत सारी जो वेब सीरीज़ हैं उनको उठाता था और लर्निंग के लिए ही बनी हुई है, A1 A2 B1 B2, इसके लिए ऐसे लेवल्स के लिए बनी हुई हैं वो वीडियोस। तो जैसे आप उनको सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी आपको, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मैं लिंक भी डाल दूंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस का, तो वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं ये वीडियो फॉलो करता था। तो दिन की शुरुआत पहले तो होती थी वर्ड लर्निंग से, सेकंड होती थी जो भी मैंने क्लास में सीखा है उसको रिवाइज करने से, एंड थर्ड होती थी जर्मन वीडियोस देखने से। फोर्थ एंड लास्ट क्या होता था, मैं जर्मन लर्निंग पॉडकास्ट देखता था। बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे अगेन यूट्यूब पे, आप लिखोगे जर्मन लर्निंग A1 पॉडकास्ट, इस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे, आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो उनसे भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता था। उसमें आप अपना लेवल डाल सकते हो और आपके लेवल के हिसाब से पॉडकास्ट आ जाएंगे।
तो उससे काफ़ी मेरी जर्मन जो है वो स्ट्रांग हो गई थी। तो ये सब तो प्रैक्टिस हो गई, जर्मन रीडिंग, जर्मन राइटिंग, जर्मन लिसनिंग, बट जर्मन स्पीकिंग का क्या, बोलना भी तो सीखना पड़ेगा ना आपको। तो इसके लिए क्या करता था, बहुत सारी ऐप्स हैं लैंग्वेज लर्निंग की, वो यूज़ करता था। मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा, डुओलिंगो या मोंडली, ये बिल्कुल घटिया ऐप्स हैं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। उसके बारे में बात करूंगा कि क्यों नहीं रेकमेंड करूंगा। लेकिन इसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स होती हैं जिसमें कम्युनिटी बनी होती है। तो अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे मेरे अराउंड बहुत सारे जर्मन्स होंगे और मैं उन लोगों से बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो ऐसे करके मेरी जो जर्मन की जो स्पीकिंग है वो इम्प्रूव हुई थी। और अगर ये भी नहीं करना तो टेलीग्राम पे ही बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं लर्निंग के, लैंग्वेज लर्निंग के, उसको यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये मेरा दिन का लाइफ स्टाइल था, ये मेरा जो स्ट्रक्चर था, ये सीरियसली मैं फॉलो करता था अपनी लाइफ में। दूसरा मेथड जो आप लोगों ने फॉलो करना है ना, वो है फाइंड द बेस्ट रिसोर्सेज। बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए ना कोई ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लर्निंग ऐप्स है, लाइक डुओलिंगो है, मोंडली है, इनसे सीख लो, यूट्यूब से सीख लो। माना कि ठीक है, आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप नाउन सीख लोगे, वर्ब सीख लोगे, एडजेक्टिव सीख लोगे, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या, प्रेपोजिशंस का क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या, सेंटेंस को फ्रेम कैसे करोगे, कौन सी प्रेपोजिशन, कौन सी एडजेक्टिव, कौन सी एडवर्ब कहाँ लगानी है सेंटेंस के, वो आप यूट्यूब से नहीं सीख पाओगे। आई एम सॉरी टू से, मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब काफ़ी नहीं है शुरुआत के लिए, एक आइडिया गैदर करने के लिए लैंग्वेज का यूट्यूब ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं है। और डुओलिंगो सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक है जो उनको लैंग्वेज की अच्छी खासी थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर बहुत टाइम से लैंग्वेज कर रहे हैं लेकिन एक ब्रेक आ गया है तो थोड़ा अपने आप को रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए डुओलिंगो ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता ना जर्मन का, तो डुओलिंगो मत लेना, एक एडवाइस मान लो अपने दोस्त की। अब मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने लगाई थी ऑनलाइन कोचिंग। तो उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था और उस टाइम ऑफलाइन कोचिंग तो अलाउड थी नहीं। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, गूगल पे सर्च किया लैंग्वेज लर्निंग ऑनलाइन, जूम के थ्रू क्लासेस होने लग गई थी। 6 या 7 लोग थे उस क्लास में, एंड ठीक है, अच्छी नॉलेज मिल रही थी मुझे, काफ़ी मज़ा आ रहा था शुरू में। 10-15 दिन हो गए, महीना हो गया, बट उसमें क्या था ना कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी लैंग्वेज लर्निंग में ना कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते। तो कई बार मैं चले जाता था, क्लास मिस हो गई, फिर बैकअप क्लास इतनी मिलती नहीं थी क्योंकि ग्रुप क्लासेस होती थी। तो हालांकि मुझे नॉलेज काफ़ी मिली उस क्लास में, लेकिन मज़ा नहीं आया क्योंकि काफ़ी कुछ मेरा मिस हो गया था उसमें। और मैं चाह रहा था कि जो क्लास हो ना वो मेरे अकॉर्डिंग हो। तो मैंने क्या किया, मैंने तो ये सोचा कि भाई मुझे ना पर्सनल क्लास चाहिए जहाँ पे मेरी एक इंडिविजुअल अटेंशन मुझे मिले, और अगर मिस भी हो जाए क्लास तो मैं दोबारा, ऐसा कुछ ना हो कि अगर चैप्टर आगे बढ़ गया है और फिर मुझे बैकअप क्लास के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, मेरे हिसाब से क्लास होगी। तो आई नो कि हम में से बहुत सारे लोग पर्सनल क्लास तो अफोर्ड कर नहीं पाते, लेकिन अगर आप कर सकते हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो ना, तो आप ज़रूर करो। मैंने भी किया था, क्योंकि देखो हर किसी का लर्निंग का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। मैं थोड़ा सा एवरेज लर्नर हूँ, स्लो लर्नर हूँ, तो मुझे टाइम लगा सीखने में, इसलिए मैंने पर्सनल क्लासेस ली। तो पर्सनल क्लासेस मैंने ऑनलाइन ली, और कहाँ से ली, सुपर प्रॉफ करके एक वेबसाइट है। सुपर प्रॉफ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो लैंग्वेज के जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, और उनके प्राइसेस भी मेंशन होते हैं, और पहली क्लास वो हमेशा फ्री देते हैं, ट्रायल क्लास होती है। तो 300 रुपये घंटा, 400 रुपये घंटा, 500 रुपये घंटा, इस हिसाब से प्राइस होते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्रोफेसर्स ही होते हैं, एक्सपर्ट ही होते हैं। इसमें कुछ लोग वो भी होते हैं जो मेरी तरह, आपकी तरह स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने रिसेंटली लैंग्वेज लर्निंग कंप्लीट की होती है, B1 B2 करा होता है, ताकि उनकी भी जो लर्निंग है वो स्ट्रांग हो जाए। तो उसके थ्रू, सुपर प्रॉफ के थ्रू वो आपको टीचिंग दे रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप ढूंढोगे तो ऐसे लोगों का फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट थोड़ी कम होती है, 250 रुपये घंटे वाले ही मिल जाते हैं, 200 रुपये घंटे वाले ही मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सीखो। मैंने भी ऐसे ही सीखा था और मुझे तो कोई कमी नहीं लगी सीखने में। तो ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था और बेस्ट रिसोर्स था। अब ऐसा नहीं है कि ट्यूशन मेरी चल रही है तो मैंने ट्यूशन पे ही सब कुछ, पूरा उस ट्यूटर पे ही डिपेंडेंट हो गया कि भाई यही है जो मेरे को घोल के पिलाएगी, अब मेरा काम खत्म। नहीं, ट्यूशन सिर्फ आपको 30-40% हेल्प करेगी, 60% आपकी खुद की मेहनत होती है, खुद की डेडिकेशन होती है। तो जो मैंने अभी आपको रूटीन बताया था, जो मैं पहले फॉलो कर रहा था, वो सब मेरा कंटिन्यूड रहा, और ट्यूशन से मेरे को हेल्प मिल गई एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में। तो ये फ़ायदा होता है कोचिंग का। थर्ड, अब मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ। जो मैंने बाकी के जो रिसोर्सेज बताए थे कि जर्मन वीडियोस वगैरह, डॉक्यूमेंट्री, क्या क्या देखता था, वो बताया था। जो ऐप है वो बताता हूँ सबसे पहले। तो जो ऐप मैं यूज़ करता था वो थी हेलो टॉक। हेलो टॉक बहुत ही अमेजिंग ऐप है, और मैं, ट्रस्ट मी, टेक माई एडवाइस, आप इंस्टॉल करोगे ना आपको मज़ा आने लगेगा, और ना जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगी, डिफिकल्ट नहीं लगेगी, कोई टास्क नहीं लगेगी, आपको मज़ा आएगा। आप नए नए लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपकी जो जर्मन स्पीकिंग स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग के लिए जो मैं वीडियोस देखता था, जो मैंने स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, वो था निकोस वेग। निकोस वेग आप लिखोगे ना यूट्यूब पे, आपको दिख जाएगा A1 लेवल, A2 लेवल, B1 लेवल।
काफ़ी अमेजिंग स्टोरी है और फ़नी भी है और मज़ा आएगा देखने में आपको। रोमांटिक भी है, सारा मतलब सब कुछ है उसके अंदर, और वो बनाई ही उन लोगों के लिए है जो बिगिनर है जर्मन के। ये देखता था मैं। एंड एक और जो वेब सीरीज़ थी यूट्यूब पे, वो भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए थी, उसका नाम था सैम्स आनकुंट। वो एक कॉमेडी सीरीज़ थी और मज़ा आया था काफ़ी मेरे को देखने में। एक तरह से जैसे फ्रेंड्स है ना, उसी की तरह था, लेकिन जर्मन में था वो, और आपकी जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए ही है वो। तो उन ऐसे ऐसे वेब सीरीज़ को मैंने देखना शुरू किया। तो जब आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो आपको और भी बहुत सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये आपके वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज हैं लिसनिंग के लिए। स्पीकिंग हो गई, लिसनिंग हो गई। रीडिंग के लिए क्या है, बहुत सारी बुक्स होती हैं जो मैं फॉलो करता था रीड करना। एक मैंने जो बुक मेरे को याद है, जो मैंने सबसे पहली जो बुक लाया था वो था शॉर्ट स्टोरीज फॉर जर्मन लर्निंग। मेरे को एडवांटेज ये था कि जो मेरे पापा हैं उनकी बुक्स एंड स्टेशनरी की शॉप है, तो गया दुकान पे, कोई भी बुक उठा लाया। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो जर्मन रीडिंग के लिए ना बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। रीडिंग मटेरियल फॉर जर्मन A1 लेवल, रीडिंग मटेरियल फॉर जर्मन A2 लेवल, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एज अ बिगिनिंग। और राइटिंग के लिए तो देखो, जो भी आप लर्न कर रहे हो, सेंटेंस बनाना सीखो। सेंटेंस को मैं लिखता था, मैं क्या करता था, 5 या 10 सेंटेंस, जो भी मेरे जो नए वर्ड्स थे, नए वर्ब्स जो मैंने सीखे थे, नए नाउन्स मैंने सीखे थे, नए एडजेक्टिव्स मैंने सीखे थे, तो उन सबको यूज़ करके ना मैं 5 या 10 सेंटेंसेस डेली बनाता था और उनको लिखता था। तो ऐसे मेरी राइटिंग भी ठीक हो गई थी। अब थर्ड मेथड आता है सराउंड योरसेल्फ विद जर्मन। देखो ये करना बहुत इजी भी है और बहुत बोरिंग भी है, क्योंकि देखो सराउंड करने में क्या होगा, जब आपके लेवल आपका बिगिनर वाला होगा तो सराउंड करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। अब सराउंड कैसे करना है, आपको ना सब कुछ जर्मन में ही करना है। एज इन कि आपको खाना जर्मन में है, सोना जर्मन में है, लिखना जर्मन में है, बात जर्मन में करनी है, नहाना जर्मन में है, सब कुछ जर्मन में करना है। घर वालों से जर्मन में बात करो, घर वाले बोलेंगे अबे क्या कर रहा है, क्या 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 बोल रहा है तू, डोंट केयर। दोस्त बोलेंगे कि यार ये पागल हो गया है क्या, चूतिया हो गया है क्या, कैसे बात कर रहा है। उनको बोलो कि भाई तू मेरे को चाहे पागल बोल, चाहे मेरे तू चूतिया बोल, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को अपनी जर्मन इंप्रूव करनी है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तेरे को मेरे साथ रहना है रह, नहीं तो भाड़ में जा। मुझे तो अपने करियर की टेंशन है, तो मुझे जाना है कैसे भी करके, मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है, मुझे जर्मन सीखनी है। तो ऐसे करके आपको जर्मन में सराउंड करना पड़ेगा। अब देखो जर्मन आप मूवीज़ देखोगे, जर्मन सॉन्ग सुनोगे, शुरू में आपको नहीं पसंद आएंगे क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, कुछ भी सर के ऊपर से जा रहा होगा। 1 दिन होगा, 2 दिन थोड़ा सा बेटर होगा, 5 दिन और ज़रा बेटर होगा, 10वें दिन आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। तो जब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए ना, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। ये लिख सकते हो यूट्यूब पे कि जर्मन सॉन्ग्स फॉर लर्निंग जर्मन, तो उसमें थोड़े इजी सॉन्ग्स होते हैं। ऐसे करके अपना लेवल बढ़ाओगे आप। तो जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, एक प्रॉपर ऐसा लाइफस्टाइल आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, तो आपको मज़ा आने लगेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगेगी कि हाँ भाई अब मेरे को समझ में आ रही है। और देखो कुछ जैसे वेब सीरीज़ मैंने बताई थी ईजी वाली, इनसे आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओगे। शुरू में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक्शन से ही समझ लेते हैं, राइट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने आप को टॉर्चर करो, बट जितना हो सके ना उतना सुनो। और ट्रस्ट मी, शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में ना ये बहुत ईजी लगेगा आपको, और आपको खुद लगेगा कि हाँ यार दिशान ने बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी थी। शुरू में मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो कह रहे हैं ना कि शुरुआत मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आने लगा है। तो वही होगा आप लोगों के साथ। अब रीडिंग में आपने क्या करना है, जो भी आपके गैजेट है ना आपके पास, चाहे फ़ोन है, चाहे लैपटॉप है, टीवी है, कुछ भी है, उसकी लैंग्वेज ना चेंज कर दो, आप इंग्लिश से जर्मन में कर दो। आई नो शुरू में आप पढ़ नहीं पाओगे, बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है, बट उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी वर्ड्स के आपको मतलब नहीं पता, उन वर्ड्स को आप नोट करोगे और उनके मीनिंग्स देखोगे, और फिर वही आर्टिकल्स के साथ अपने नोटबुक में बनाओगे उनको, और आपकी ऐसे करके वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी और अपने आप को सराउंड भी कर पाओगे आप, आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये करना है रीडिंग में। तो ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देनी है, इनको फॉलो करना है अगर सीरियसनेस है तो। फोर्थ मेथड, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्स्टेंट। देखो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है नॉट गिविंग अप, बट इन दी एंड है तो हम लोग इंसान ही इमोशन से भरे पड़े हैं। और कई बार ऐसा होता है, हम बहुत सारी स्टेजेस से लाइफ की गुजरे हुए होते हैं, बहुत सारे फेजेस हमने देखे होते हैं। कई बार हम लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली फोकस्ड उसको पढ़ रहे होते हैं, इंप्रूव कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। बट कई बार कुछ मेरे जैसे बदनसीब लोग भी होते हैं, बदनसीबी नहीं बोलूँगा, बट मेरे जैसे लोग भी होते हैं कि हार्ट ब्रेक से भी गुजरे होते हैं। ब्रेकअप हुआ था मेरा, और वो ब्रेकअप ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल शैटर हो गया था। वो जो 2-3 महीने 4 महीने मेरी लाइफ के जो गुजरे थे ना, वो ये थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था यार, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि उस इंसान को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई थी लाइफ में। उस चक्कर में ये भूल गया था कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ अपनी लाइफ में, मेरा भी कोई एम्बिशन है, गोल है, पैशन है। तो
ये चीज़ ना कई बार अब इसमें यही बोल सकता हूँ कि भाई बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, कि जिसके ऊपर हुआ होता है उसी को पता चलता है कि क्या गुजर रही है उसके ऊपर। बट दैट्स लाइफ, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा ना। देखो बचपन में हमने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता था, हम बीमार हो जाते थे और बीमारी से बचने के लिए हमें दवाई खानी पड़ती थी, हमारा मन नहीं करता था, बहुत कड़वी दवाई होती थी लेकिन खानी तो पड़ती थी ना। तो इस केस में ना यही समझना पड़ेगा आपको कि भाई बीमारी थी ये, अब दवाई खानी पड़ेगी, आगे बढ़ना है यार। तो अगर ब्रेकअप हुआ है किसी का आप लोगों में से और फिर यही लग रहा है कि यार उसकी याद बहुत आ रही है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो बस यही बोलो उसको कि थैंक यू यार, तूने ऐसा किया है, मेरे अपने अच्छे के लिए किया है, मेरी अपनी ग्रोथ के लिए किया है, थैंक यू सो मच, मैं कर रहा हूँ एंड आई होप कि मैं बहुत आगे पहुँच जाऊँगा लाइफ में। एंड उसके बाद फिर तेरे को दोबारा थैंक यू बोलूँगा कि तेरे ब्रेकअप करने की वजह से तूने मेरे को रिजेक्ट किया है ना, उसकी वजह से मैं अब यहाँ पे हूँ। कि थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, बट कोई बात नहीं यार, देखो सीख है, लर्निंग है, सीख लेना इससे भी। मैंने सीखा है तो आप लोग भी सीख लेना। एक और बात जो मुझे बार बार याद आती थी ना, वो ये थी कि मैंने अपनी लाइफ के ना ऑलरेडी काफ़ी सारे साल वेस्ट कर दिए मौज मस्ती में, रात को घूमने फिरने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है मैंने अपना। तो यही बात याद आ रही थी कि नहीं यार बहुत कर लिया और अभी ये 2-3 महीने और वेस्ट कर लिए, अब इससे ज़्यादा नहीं करना। तो जब ऐसी डेडिकेशन आपके अंदर आएगी ना, तो आप कॉन्स्टेंटली करते रहोगे, ग्रो करते रहोगे। और जो मैंने जो ट्रिक्स बताई है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इनको अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे ना, आई स्वेयर, ट्रस्ट मी, आप मुझे दिल से थैंक यू बोलोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि हाँ यार दिशान जो बात बता रहा था ना बहुत इफेक्टिव थी। आज दिशान ने ये बातें बताई हैं मेरे को और इससे मेरी जर्मन इंप्रूव हो गई है। और देखो मैं भी कोई जर्मन लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी लैंग्वेज यहाँ पे सीखता हूँ, लेकिन ये वो गलतियाँ थी जो मैंने अपनी लाइफ में करी। मैंने बहुत बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, लेकिन मेरी जो एक पैशन था ना, जो एक उम्मीद थी बनी हुई थी कि हाँ भाई मैं सीख सकता हूँ, सीख सकता हूँ, सीख सकता हूँ, तो उसने मेरे को बस हेल्प करी कंटिन्यू करने में इस लैंग्वेज लर्निंग को। और अभी भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, यहाँ पे आके भी मैं सीखता हूँ, यहाँ पे भी आके लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ जर्मन में। मीटअप एक ऐप है, वो भी आप यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। मीटअप में ना एक लैंग्वेज लर्निंग मीटिंग्स होती हैं जिसमें आप जर्मन से भी बात कर सकते हो, जाके उनसे मिल सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो। और जो डिफरेंट आप ही की तरह जो दूसरी कंट्रीज से आए हुए हैं, चाइना से या फिर नॉन जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज से आए हुए हैं, वो उन लोगों से आप मिल सकते हैं और लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं आपस में बात करके। और ऐसे ही करके धीरे धीरे मैं ग्रो कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी जो लैंग्वेज है वो भी इंप्रूव हो रही है और सोशलाइज भी कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट अलोन भी फील नहीं करता, आइसोलेट भी फील नहीं करता। तो आई होप जो भी मैंने बात बताई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना कोई अगर डाउट है आपका। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं दिल से दुआ करूँगा, आई रियली होप, आई ट्रूली होप फ्रॉम माई हार्ट कि आप लोग भी जर्मनी जल्दी आएँ और जर्मन सीख के आएँ। कोई दिक्कत फिर भी होती है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। Alles Gute, Dankeschön, auf Wiedersehen, Tschüss।